जय हिंद। कैसे हैं आप? एक बार फिर आपके अपने चैनल गुरु गंगा में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग डेल्टा पर आधारित प्रैक्टिस सेट को हल करेंगे, टेस्ट सीरीज को हल करेंगे। इससे संबंधित प्रश्न टीजीटी, पीजीटी, यूजीसी नेट, यूपीएससी, यूपीपीएससी, यूपी ट्रिपल एससी, बीपीएससी, आरआरबी और अन्य बहुत सारी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, तो बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इंपॉर्टेंट कक्षा। तो चलिए सबसे पहला प्रश्न देखते हैं डेल्टा पे आधारित। पहला प्रश्न कहता है, नदी की विभिन्न शाखाओं के बीच स्थित त्रिभुजाकार निक्षेपात्मक आकृति को क्या कहा जाता है? नदी की विभिन्न शाखाओं के बीच स्थित त्रिभुजाकार निक्षेपात्मक आकृति को क्या कहा जाता है? ए प्राकृतिक तटबंध, बी नदी विसर्प, सी जलोढ़ पंख, डी डेल्टा। तो आप सही उत्तर बताएं। जी हाँ, आप भी उत्तर देने का प्रयास करेंगे ताकि आपको भी पता लगे आपकी तैयारी कितनी है। तो बताएं। त्रिभुजाकार निक्षेपात्मक आकृति, डेल्टा बिल्कुल सही है। डेल्टा का नामकरण कर्ता किसे माना जाता है? देखिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है और सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न इसमें कोशिश किए गए हैं शामिल करने के लिए। छोटा सा ही वीडियो होगा तो आप आखिरी तक जरूर देखेंगे। तो बताएं। ए पोलिडोनियस, बी हिकेटियस, सी इरेटास्थनीज, डी हेरोडोटस। जी हाँ, हिकेटियस को डेल्टा का नामकरण करता माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। सामान्यतया डेल्टा की आकृति किस प्रकार की होती है? ए त्रिभुजाकार, बी वर्गाकार, सी त्रिभुजाकार, डी निश्चित आकृति। तो बिल्कुल सही है, डेल्टा की आकृति जो होती है वो त्रिभुजाकार होती है। ठीक है, आगे चलिए। निम्नलिखित में कौन सी परिस्थितियां डेल्टा के निर्माण के लिए आवश्यक हैं? ए मुहाने का ज्वार भाटे से मुक्त होना, बी नदी में बोझ की अधिक मात्रा, सी मुहाने के निकट नदी का वेग कम होना और डी कहता है उपर्युक्त सभी। तो आप बताएं। जी हाँ, उपर्युक्त सभी बिल्कुल ठीक है। मुहाने का ज्वार भाटे से मुक्त होना भी, नदी में बोझ की अधिक मात्रा भी और मुहाने के निकट नदी का वेग कम होना, यह सब डेल्टा के निर्माण के लिए आवश्यक हैं। यह सब परिस्थितियां क्या हैं? डेल्टा के निर्माण के लिए आवश्यक हैं। देखिए आपका यह टॉपिक तैयार होता जाएगा प्रैक्टिस सेट के माध्यम से ही। एक दो बार केवल आप प्रैक्टिस सेट को हल करते रहें तो रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा कौन सा है? ए मिसिसिपी नदी का डेल्टा, बी सुंदरवन का डेल्टा, सी अमेजन नदी का डेल्टा और डी नील नदी का डेल्टा। तो आप इसे जानते हैं, क्या भारत में है? जी हाँ बिल्कुल, सुंदरवन का डेल्टा बिल्कुल सही उत्तर है। गंगा तथा मिसिसिपी नदियों का डेल्टा किस प्रकार का डेल्टा माना जाता है? ए चापाकार डेल्टा, बी पक्षीपाद डेल्टा, सी ज्वार नदमुखी डेल्टा, डी प्रगतिशील डेल्टा। तो आप बताएं। गंगा तथा मिसिसिपी नदियों का जो डेल्टा है वो प्रगतिशील डेल्टा माना जाता है। ठीक है। परित्यक्त डेल्टा का उदाहरण निम्न में से किस नदी द्वारा प्रस्तुत किया जाता है? ए वांगहू, बी गंगा, सी नील, डी अमेजन। ह्वांगहो नदी द्वारा बिल्कुल सही है। परित्यक्त डेल्टा का उदाहरण ह्वांगहो नदी द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। 7 का ए। नर्मदा तथा तापी किस प्रकार के डेल्टा का निर्माण करती हैं? ए चापाकार डेल्टा, बी परित्यक्त डेल्टा, सी ज्वार नदमुखी डेल्टा, डी पक्षीपाद डेल्टा। तो नर्मदा और तापी जो है वो ज्वार नदमुखी डेल्टा का निर्माण करती हैं। आगे देखिए। कौन सी नदी पंजाकार डेल्टा का सुंदर उदाहरण प्रस्तुत करती है? ए गंगा, बी नील, सी मिसिसिपी, डी ह्वांगहो। बताएं। मिसिसिपी बिल्कुल सही उत्तर है। मिसिसिपी पंजाकार डेल्टा का सुंदर उदाहरण प्रस्तुत करती है। 10वां देखते हैं। निम्नलिखित में से किस नदी का डेल्टा चिड़िया के पर जैसा है? ध्यान दीजिए, किस नदी का डेल्टा चिड़िया के पर जैसा होता है ये बताना है आपको। ए नील, बी अमेजन, सी ब्रह्मपुत्र, डी मिसिसिपी।
तो मिसिसिपी डेल्टा नदी का जो डेल्टा है वो चिड़िया के पर जैसा है। देखिए हमने इस तरीके के बहुत सारे प्रैक्टिस सेट बना रखे हैं, अलग अलग विषयों के भी प्रैक्टिस सेट तैयार हैं, टेस्ट सीरीज तैयार हैं, बने हुए हैं, और उन सबके लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। आप वहां पे जाकर उस लिंक पे क्लिक करके आप अपनी तैयारी कर सकते हैं, प्रैक्टिस सेट को हल कर सकते हैं, ताकि आप अपनी पहचान कर सकें कितनी तैयारी हो चुकी है। और बहुत अलग अलग विषयों पर हमने वीडियोज भी बना रखे हैं, ताकि आप प्रत्येक परीक्षा की तैयारी उसके माध्यम से कर सकें। तो आप उसे भी देखना ना भूलें, उसके भी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। चलिए 11वां प्रश्न देखते हैं। गंगा नदी का डेल्टा किस प्रकार का है? ए चापाकार, बी नौकाकार, सी क्षीणाकार, डी पंजाकार। गंगा नदी का डेल्टा जो है वो चापाकार है। कैसा है? चापाकार, बिल्कुल सही है। आगे चलिए। गंगा नदी अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण करती है, यह डेल्टा कहाँ से प्रारंभ होता है? बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा गया कई बार। गंगा नदी अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण करती है, यह डेल्टा कहाँ से प्रारंभ होता है? ए बजबज से, बी गौर से, सी कोलकाता से, डी सुंदरवन से। जी गौर से, बिल्कुल सही है, बी बिल्कुल सही उत्तर है। आगे चलें। निम्नलिखित में से कौन सी नदी ज्वार नदमुख का निर्माण करती है? ए मेनाम, बी यांगटिसिक्यांग, सी नील, डी नर्मदा। तो आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी ज्वार नदमुख का निर्माण करती है। जी हाँ, नर्मदा नदी करती है। कौन करती है? नर्मदा और तापी। आपने सुना है ना, अभी पढ़ा है थोड़ी देर पहले। जी हाँ, नदी द्वारा वृद्धावस्था में किस महत्वपूर्ण स्थलाकृति की रचना होती है? नदी द्वारा वृद्धावस्था में किस महत्वपूर्ण स्थलाकृति की रचना होती है? ए जलोढ़ शंकु, बी छाड़न झील और सी कहता है जलप्रपात, डी कहता है डेल्टा। तो सही उत्तर क्या है? डेल्टा, बिल्कुल ठीक है। आगे चलते हैं। शुष्क डेल्टा का निर्माण किन क्षेत्रों में कैसे होता है? शुष्क डेल्टा का निर्माण किन क्षेत्रों में कैसे होता है? ए नदियों के संगम क्षेत्र में उनके सम्मिलन से, बी पर्वतपात प्रदेश में जहां नदियां पर्वतीय भाग को छोड़कर मैदानी भाग में प्रवेश करती हैं, सी समुद्र तटीय क्षेत्रों में नदियों द्वारा पुराने डेल्टा को छोड़ देने से, डी कहता है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आप बताएं सही उत्तर इसमें क्या होगा? शुष्क डेल्टा का निर्माण किन क्षेत्रों में कैसे होता है? जी हाँ, पर्वतपात प्रदेश में जहां नदियां पर्वतीय भाग को छोड़कर मैदानी भाग में प्रवेश करती हैं, वहां शुष्क डेल्टा का निर्माण होता है। रेड रिवर यानी लाल नदी के डेल्टा में कौन सा नगर स्थित है? ए सियोल, बी वियंतियान, सी हनोई, डी हैंकाऊ। लाल नदी के डेल्टा क्षेत्र में कौन सा नगर स्थित है? जी हाँ, हनोई स्थित है, बिल्कुल सही उत्तर है। तो यह कक्षा पूरी हुई। यदि यह वीडियो आपको पसंद था इसे लाइक जरूर करें, अपने मित्रों में शेयर करना ना भूलें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि प्रत्येक इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको भी समय से मिलती रहे। और फिर मिलते हैं अगले इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोगों को जय हिंद।